और उसके अनंतर हेलो जी, राम राम जी, जय श्री राम। मैं मंदिर आई हूँ। पुरुषोत्तम का महीना चल रहा है ना, तो पंडित जी ने रोज कथा सुनाते हैं। चलो मैं थोड़ा बहुत, अब तो खत्म होने वाली है। वैसे मैं कहीं गई हुई थी, तो थोड़ी जितनी भी मैं आपको सुना ब्राह्मण को मारते हुए उस भयानक वन में भूख प्यास से व्याकुल प्रेत को घूमते बहुत समय बीत गया। प्रेत योनि के अनेकों दुख भोगने के बाद फल चोरी के अपराध से बंदर योनि में जन्म हुआ। दिव्य जम्बू खंड कालंजर पर्वत पर घने फल फूलदार वृक्षों एवं शीतल जल के मनोहर स्थान में वह विचरने लगा। वहां देवराज इंद्र का बनवाया सरोवर पाप नाशक पुण्यवर्धक एक कुंड था। उसे मृग तीर्थ कहते थे। देव दुर्लभ उस तीर्थ में श्राद्ध करने से पितृगणों की सदगति होती है। इस स्थान पर दैत्यों ने डरे देवता पशु के रूप में रहकर इस कुंड में आनंद से स्नान किया करते थे। इसी से इसे मृग तीर्थ कहने लगे। उस विप्र को बानर शरीर से तीर्थ में रहना पड़ा था। नारद जी बोले, त्रिलोक को पवित्र करने वाले इस मृग तीर्थ में यह पापी दुष्ट बानर कैसे निवास कर पाया? सूत जी बोले, इस प्रकार नारद के वचन सुनकर प्रसन्न होकर सत्कार करते श्री नारायण जी बोले, हे नारद, पूर्व समय में चित्रकुंडल नाम का एक वैश्य था। उसकी पतिव्रता तारका नाम की पत्नी थी। वे तीनों पुरुषोत्तम के भक्त थे। उन्होंने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। चित्रकुंडल ने स्त्री के साथ प्रसन्नता पूर्वक व्रत की समाप्ति कर श्रद्धा के साथ उद्यापन किया। वेद वेदांग जानने वाले सपत्नीक ब्राह्मण उद्यापन विधि पूरी हो जाने पर चित्रकुंडल ने सपत्नीक ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया तथा उनके प्रसन्न होने पर बहुत दक्षिणा दी। ब्राह्मण लोग दक्षिणा लेकर प्रसन्न हो घर चले गए, किंतु वह लोभी ब्राह्मण ठहरा रह गया तथा रोता हुआ आगे बढ़कर विनय पूर्वक गदगद कंठ से बोला, हे वैश्य श्रेष्ठ चित्रकुंडल, यह पुरुषोत्तम मास धन्य है, जिसकी सेवा करने से इस लोक तथा परलोक के सुख की प्राप्ति होती है। आप भगवत भक्त हैं। आपने विधिपूर्वक भली भांति पुरुषोत्तम व्रत किया है और ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता से खूब दान दिया है, किंतु मुझ भाग्यहीन को क्यों नहीं दिया? इस प्रकार उसके कहने पर उसने इस कंजूस को भी बहुत सा धन दे दिया और उस ब्राह्मण ने प्रसन्नता पूर्वक उस धन को धरती में गाड़ दिया और वहां रहकर श्री पुरुषोत्तम मास की पूजा देखता रहा। धन के लोग बस ही उस मास की प्रशंसा की। पुरुषोत्तम मास पूजा को देखने एवं इस स्तुति करने के पुण्य से चाहे वह धन के लोभ से हरि ही की थी, उसका जन्म मृग तीर्थ में हुआ। सूत जी बोले, अच्छे तीर्थ के दर्शन स्तुति तथा सेवन करने से चाहे वह लोभ से ही किए गए उस दुष्ट बानर को श्रेष्ठ तीर्थ का सेवन प्राप्त हुआ। ये ब्राह्मणों, पुरुषोत्तम देव का जो स्त्री सहित आदर पूर्वक श्रद्धा से दर्शन स्तुति आदि करते हैं, उनके पुण्यों का क्या कहना है? नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, शीतल जल एवं मनोहर सघन वृक्षों से सुशोभित इस वन में उसने रहने का कारण कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, जब दशरथ पुत्र श्री राम ने समुद्र पर पुल बांधकर रावण को मारा था, विभीषण को छोड़कर सब राक्षसों को मारे जाने पर श्री राम जी ने अग्नि परीक्षा कर श्री जानकी जी को स्वीकार किया, यानी सीता जी की अग्नि परीक्षा लिए, जबकि असली सीता नहीं गई थी।
उनकी छाया गई थी। तो सीता मैया जब परीक्षा लेने लगी तो कहने लगी कि ऐसी कठिन परीक्षा भगवान ली मेरे किस काम की। सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से, ऐसी कठिन परीक्षा भगवान ली मेरे किस काम की। सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से। ये कब पूछ रही सीता मैया? जब इनको वाल्मीकि आश्रम भेज रहे हैं। वाल्मीकि आश्रम में ध्रुवी ने ताना मारा है, उस समय भेज रहे हैं। तब उसने कहा ले ली अग्नि परीक्षा भगवान फिर विश्वास में आया। एक धोबी के कहने से आश्रम को मुझे पठाया। ले ली अग्नि परीक्षा भगवान फिर विश्वास में आया। नारी क्या अब बदला लेगी, नारी क्या अब बदला लेगी मेरे इस अपमान से। सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से। फिर धरती माँ से कही कि हे माता तू अपनी हमें गोदी में अब ले लो। जब सीता समाने लगी, राम जी रोके रुकी न सीता, सीता गई राम से। सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से। बोली सियावर रामचंद्र की जय। संहार करूंगा, आप अग्नि में वास करिए। तो अग्नि में वास कर रही सीता माता, उनकी छाया गई है लंका में। जानकी जी को स्वीकार किया। उस समय ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र आदि देवताओं ने रावण वध से प्रसन्न होकर श्री राम जी से वर मांगने की कहा। तब भक्तों को अभय करने वाले श्री राम जी बोले, हे देवताओं, यदि आप इस समय वर देना चाहते हो तो सुनिए। इस युद्ध में जो राक्षसों के हाथों वानर मरे हैं उन्हें अमृत वर्षा करके जीवन प्रदान कर दो। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवताओं ने आज्ञा अनुसार अमृत वर्षा द्वारा बानरों को जीवित कर दिया। वह सब बानर सोकर उठे हैं सामान उस रामचंद्र तीर्थ में दिखने लगे। तब सब पत्नी बानरों ने श्री राम को पुष्पक विमान में बैठे सब ओर से घेर लिया। तब प्रसन्न मुख कमल सदृश सब पत्नी श्री राम बोले, हे सुग्रीव, हनुमान आदि मित्रों, आप सब ने मित्रता का कार्य पूर्ण किया है। अब आप इन साथ बानरों की आज्ञा दें कि वह सब प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर को जाएं। मेरे से बड़ी उम्र वाले बानर जिस जिस वन में जाकर रहेंगे वो वन फल पुष्प वाले सघन वृक्षों से भरे रहेंगे। वहां की नदियां स्वच्छ मीठे जल वाली रहेंगी, इन्हें कोई रोक नहीं सकेगा। मेरी आज्ञा से यहाँ से चले जाओ आप लोग। श्री राम जी की आज्ञा पाकर बानर जिस वन में गए वह फल फूल के वृक्ष एवं मीठे जल युक्त हो गए। श्री नारायण बोले, आगे की कथा सुनिए। वन में जन्म पाकर बानर पर्वत के समान बढ़ने लगा तथा भूख प्यास के कारण व्याकुल होकर लोभी वहां भटकने लगा। जन्म से ही उसके मुख में पित्त विकार के कारण घाव था, जिसकी पीड़ा के कारण कराहता रहता था। घाव से खून बहता था। दुख के कारण खा भी नहीं पाता था, किंतु चपलता के कारण वृक्षों से फल तोड़ लेता था। भूख के कारण फलों को मुंह के पास ले जाता था, किंतु घाव के कारण फलों को खा नहीं पाता था। उन टूटे फलों को जंगल में ही फेंक देता। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता फिरता था। वह इस प्रकार से जीवन से मर, दांत भी टूट गए थे। यह सब देव के दिए दुख कहे या अपने पूर्व जन्मांकित कर्म फल से वह दुखी था। इस प्रकार भूखे प्यासे दुख भोगते देवलोक से पुरुषोत्तम मास आ गया। इस मास में वह भी
अन्य महीनों की भांति शीतादि दुखों से पीड़ित रहा। एक दिन पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में प्यास से व्याकुल भटकते एक कुंड के पास पहुंचा, किंतु उसके अमृत सरीखे सुंदर जल का घाव के कारण पी न सका। मुख प्यास से व्याकुल चपलता के कारण कुंड के किनारे एक वृक्ष पर चढ़ गया और एक पेड़ के दूसरे पेड़ पर कूदा, किंतु शरीर शिथिल होने से पूरी तरह उछल न सकने के कारण बीच में ही गिरकर कुंड में आ गया। बहुत दिन से भूखा रहने से शक्ति छीन हो ही चुकी थी। निर्बलता के कारण उस कुंड से निकलना दुर्लभ हो गया तथा 4 दिन उसी में पड़ा रहा। कृष्ण पक्ष की दशमी से 4 दिन तक वह उसमें ही लेट-पोट होता रहा। 5वें दिन दोपहर के समय उसके प्राण निकले। तीर्थ जल में भीगने के कारण उसके सब पाप निवृत्त हो गए। वह उसी समय नील कमल सदृश श्याम और दिव्य भूषणों से भूषित शरीर में दिखने लगा। उसी समय एक विमान जिसमें भगवत भक्त पार्षद बैठे थे वहां पर आकाश से उतरा। मेरी मृदंग वीणा की ध्वनि से उसे सुनाई देने लगा। विमान में अप्सराएं नृत्य तथा गंधर्व किन्नर गान बज रहे थे। इस प्रकार वह दिव्य देहधारी बानर देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगा। ओह, कहाँ तो मेरे जैसे पापी और कहाँ ये सुख। यह सुख तो किसी महान पुण्य आत्मा के लिए है। उसी समय एक अप्सरा ने आकर चंद्र समान छत्र उनके ऊपर लगा दिया तथा अन्य अप्सराएं भी आनंद से उस पर चमोर आदि झलने लगी। इस तरह का अपने सामने वैभव देखकर वह बड़ा आश्चर्य करने लगा तथा चित्र लिखित सा हो गया। यह ओम नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओम नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। पंडित जी, अरे आओ ऐसे आओ महाराज।